राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं नीलम और एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं जो हमारे बरसाने वाली राधा रानी प्यारी की है। जो प्यारी सी कहानी आप सुन के आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात है हमारे बरसाने की एक वृद्ध बाबा की, जो हमारी राधा रानी से बहुत ही प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि उनकी उम्र काफ़ी बूढ़ी हो चले थे, पर बिना राधा रानी के दर्शन के वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। जैसे सुबह होती थी वो हमारी राधा रानी के अटारी पे चढ़ते थे। वृद्ध थे, पर राधा रानी की अटारी बरसाने की सीढ़ियाँ तो काफ़ी लंबी होती है, आप जानते हैं, पर वहाँ तक वो किसी तरह पहुँचते थे और राधा रानी के दर्शन के बगैर दूसरा काम नहीं करते थे। वो बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ते थे और राधा रानी के दर्शन करते थे, फिर दूसरा कार्य करते थे। ये दिनचर्या उनकी रोज़ की थी। ऐसा नहीं कि वो कभी कभी गए और दर्शन किए, वो ऐसा रोज़ करते थे क्योंकि उनका लगाव राधा रानी से बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही प्रेम करते थे। तो एक दिन की बात है, जब बाबा दर्शन करने के लिए किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ के गए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब रहता था कि भक्त तरह तरह के कपड़े ला रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार से सुंदर सुंदर से वस्त्र बना के ला रहे हैं। कुछ लोग खरीद के ला रहे हैं, कुछ लोग अपने हाथ से बना के ला रहे हैं। ये सब देखकर बाबा के मन में आया कि मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूँ, राधा रानी को, और कभी उन्हें कुछ भेंट नहीं किया। मन में आया कि काश मैं भी इन्हें कुछ भेंट करता। और ये बात उन्होंने मन में रखी और उन्होंने सोचा कि मैं भी उन्हें कोई वस्त्र भेंट करूँगा, और अपने हाथ से बना के। बाबा ने क्या किया, एक कपड़ा, प्यारा सा कपड़ा, सुंदर सा कपड़ा खरीदा, गोटे वोटे खरीदे, और 1 महीने में उनकी वो ड्रेस तैयार हुई। बढ़िया सुंदर सी ड्रेस अपने हाथों से बनाया उन्होंने, खरीदा नहीं, अपने हाथों से बनाया। और जब कंप्लीट हो गई उनकी ड्रेस, तो वो बरसाने पहुँच गए राधा रानी को देने के लिए। और मन बड़ा प्रसन्न था कि आज ये उपहार देकर, ये जो मैं भेंट करूँगा, इससे मेरी श्री जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत आनंदित होंगे। मैं इसे प्रेम से ले जा रहा हूँ। लेकर चढ़ने लगे, बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। सीढ़ियाँ बहुत लंबी थी। सीढ़ियाँ बीच में चढ़े ही थे कि बरसाने की एक नन्ही सी प्यारी सी लाली दौड़ते हुए आई। बाबा से कहने लगी, बाबा ये वस्त्र मुझे दे दो, इसे मैं पहनूंगी। बाबा ने कहा, नहीं लाली, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा, ये राधा रानी के लिए है। पर जिद करने लगे, नहीं बाबा, मुझे यही पहनना है और ये मुझे दे दीजिए, मैं दूसरा नहीं लूँगी। पर बाबा भी जिद पे अड़े, नहीं लाली, ये राधा रानी के लिए, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूँगी। दोनों लोग आपस में लड़े रहे थे, बहस कर रहे थे। इतनी देर में लाली ने खींचा फटाक से कपड़ा और लेकर भाग गई। और बाबा बस बैठ के सीढ़ियों पे रोने लगे जोर जोर से। इतने दिन में उन्होंने वो ड्रेस तैयार की थी, और बस जैसे पता चला वो लड़की लेके भाग गई, लाली लेके भाग गई, बैठ के रोने लगे, बहुत भावुक हुए। इतनी जोर जोर से रो रहे थे कि आने जाने वालों की नज़र उन पे पड़ी। कुछ भक्त, कुछ महात्मा भी उधर से आ रहे थे। ये सारा नज़ारा देखकर पूछने लगे, अरे बाबा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, कोई कष्ट है तो बताइए। बाबा इतना रो रहे थे कि मुझसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने सोचा किसी तरह से मैं ये कपड़े बना के लाया था और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, और लाली लेके भाग गई। शायद हमारी राधा रानी को ये वस्त्र पसंद नहीं आए होंगे, शायद वो चाहती हैं, इसे पहनना नहीं चाहती, उनकी यही इच्छा। ऐसा कह के रोने लगे। तो जो महात्मा उधर से निकल रहे थे, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बाबा, जैसी उनकी इच्छा, चलो अब यहाँ तक सीढ़ी चढ़ के आए हो, राधा रानी के दर्शन तो कर लो, चलो टारी ऊपर तक चलो। बाबा का हाथ पकड़ के सब लोग ऊपर तक ले गए। जब ऊपर तक ले गए, बाबा किसी तरह पहुँचे। अश्रु बंद ही नहीं हो रहे थे, इतना रो रहे थे कि उनके मन के भाव कुछ कह नहीं पा रहे थे। इतना दुखी थे क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने वो वस्त्र बनाए थे, काफ़ी निर्धन थे, पर काफ़ी दिन से उनके मन में ये विचार चल रहे थे कि मैं उनकी दर्शन करने जाता हूँ, पर कभी कुछ वस्त्र उन्हें कुछ भेंट ही नहीं किया। मैं इतना निर्धन हूँ कि मेरे पास जरा भी मूल्य नहीं है कि इनके लिए कुछ वस्त्र लेकर उन्हें भेंट करूँ। मेरा मन होता है, पर मेरे पास मुद्रा नहीं। पर किसी तरह ले पाए थे, और जैसे तैसे उन्होंने बनाया, पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ये बात उनको अंदर अंदर खाई जा रही थी। पर जैसे तैसे वो उनके सामने राधा रानी के समक्ष पहुँचे। और जब पहुँचे, क्या देखते हैं कि जो वस्त्र वो लाली लेकर भागी थी, वो वस्त्र हमारी राधा रानी पहने बैठी थी। ये सारा दृश्य देखकर बाबा बहुत ही और तेज तेज से रोने लगे। बाबा ने कहा, मुझे माफ़ कर राधा रानी,
लाडली मेरी माफ़ करना श्री जी, मुझे लगा कि शायद आपको ये वस्त्र पसंद नहीं आया। आपके पास तो महंगे महंगे वस्त्र भक्त चढ़ाते हैं, जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, और मेरे पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं था। यही वाला वस्त्र मैंने कैसे करके बनाया था और वो भी लाली लेके भाग गई। मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया, और वो आप ही थे। मैं समझ नहीं पाया कि वो आप थी, आप क्या चाहती थी, आपने मेरे भाव को कैसे समझा। तो हमारी लाडली ने कहा, मैं तो प्रेम की पीछे भागती हूँ, जहाँ प्रेम होता है मैं उस प्रेम के पीछे पीछे भागती हूँ। लाडली तो हमारी राधा रानी प्रेम का ही साथ साथ जागता हुआ स्वरूप है, प्रेम की मूर्ति है। तभी तो हमारे कान्हा राधा रानी के ही चरणों में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, जो राधा नाम जपता है, जो राधा रानी की सेवा करता है, जो राधा नाम जपता है, तो हमारे कान्हा साथ हो जाते हैं। फिर वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि राधा रानी हमारे जहाँ है, कान्हा अपने आप वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे प्रेम को, ऐसे भक्त की प्रेम को, ऐसे वत्सल को सहज ही समझ जाती है हमारी माँ। राधा रानी का प्रेम ही कुछ ऐसा है, जो भक्त इस प्रेम में डूब गया फिर वो जब निकल नहीं पाता, क्योंकि संसार की चीज़ें उसे भ्रमित नहीं करती हैं। हम लाख प्रयास करें, लाख कोशिश करें, वैसा नहीं हो सकता। पर एक बार हमारा प्रेम सच्चा होता है तो हमारी लाडली जी ऐसे हमारे पास आ जाती हैं, क्योंकि हमारी लाडली तो सिर्फ प्रेम की भूखी है। वो अमीरी, गरीबी, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा कुछ नहीं, सिर्फ वो प्रेम की भूखी। हम उन्हें प्रेम से कुछ भी समर्पित करें, उन्हें स्वीकार है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, हमारा प्रेम उनके प्रति प्रगाढ़ होना चाहिए। लाडली तो है ही हमारे साथ, कान्हा तो है ही हमारे साथ। जब हमारा प्रेम, हमारा विश्वास इतना प्रगाढ़ होगा तो लाडली हमेशा हमारे पीछे होती है, और हमारी हर एक नज़र, उनकी हर एक नज़र हम पर होती है। वो देखती है कि हमारे भक्त क्या हमसे कह रहे हैं, हमारे भक्त क्या हमसे उम्मीद लगा है, कैसा प्रेम है उनका। फिर हमें किस संसार की किसी भी बनावटी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं होती है, कि जिसे ये प्रेम मिल जाता है। फिर संसार के झूठे प्रेम में कौन पड़ता है? बनावटी प्रेम, दिखावटी प्रेम है, जिसे अगर आप पा भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये प्रेम आपके किसी काम का नहीं। पर हमारे श्री जी, हमारी कान्हा का प्रेम जिसने पा लिया, वो संसार के सारे सुख को पा लिया। तो दोस्तों, छोटी सी कथा, छोटी सी बरसाने की कहानी आपको कैसी लगी? ये छोटी सी कहानी ने आपके दिल को छुआ। आप इस श्री जी के भक्त हैं, हमारे कान्हा के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे का जयकारा लगाना मत भूलिएगा, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। क्योंकि यदि आप एक बार जयकारा लगाते हैं, राधे राधे कमेंट में लिखते हैं, तो आप श्री जी के चरणों से जुड़ जाते हैं, श्री जी की कृपा आप पे बरसने लगती है, क्योंकि श्री जी की नज़र तुरंत पड़ती है। क्योंकि जब भी कोई राधे राधे बोलता है तो हमारे कान्हा तुरंत देखते हैं कौन राधे राधे बोल रहा है। तो दोस्तों, कृष्ण जी से मिलना है, हमारे कान्हा से मिलना है, तो राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।